हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है हमारा, यानी कि अध्यावरणीय तंत्र, उसके बारे में, जो जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का एक हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। कशेरुकी की तुलनात्मक शरीर रचना और कार्य की, यानी कि कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि हमारा जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है वो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अध्यावरणीय तंत्र उनका। तो चलिए देखते हैं कि अध्यावरणीय तंत्र यानी कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है। ये जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, अध्यावरण किसी प्राणी की प्रथम सतह है जो पर्यावरण के संबंध में आती है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अध्यावरण प्राणी की एक सबसे बाहरी आच्छाद है, यानी कि सबसे आउटर लेयर, हमारी आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी। अध्यावरण एक संयुक्त अंग है जिसमें त्वचा और उसके जो व्युत्पाद हैं, यानी कि अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, ये सभी हमारी आउटर लेयर में ही आते हैं। तो ये सब उसके व्युत्पाद कहलाते हैं, उसी में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार यह एक अनिवार्य और सक्रिय अध्यावरणीय तंत्र बनाते हैं। सतह पर अधिचर्म होती है और उसके नीचे चर्म यानी कि डर्मिस होती है। हम सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर होती है हमारी एपिडर्मिस, देन होती है डर्मिस, तथा इन दोनों के मध्य आधार झिल्ली यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। और अध्यावरण शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है हमारा, अध्यावरण ही है जो पूरे मानव शरीर का लगभग 15% होती है। अधिचर्म या चर्म एक साथ मिलकर वर्टिब्रेट्स की सर्वाधिक विविध संरचनाएं बनाते हैं, जैसे कि रोम हो गए है ना, पिच जिनको हम पर बोलते हैं, बैलिन अथवा वेल जो मछली होते हैं उसकी अस्थियां, नखर जो कुछ जीवों में पाए जाते हैं, नाखून, सींग, चोंच तथा कुछ विशिष्ट प्रकार के सल्क। चर्म से सरीसृपों की चर्मी अस्थियां तथा अस्थिल चर्म बनती हैं, यानी कि स्नेक्स में ये हमारी डर्मल बोन्स बनाते हैं एंड ओस्टोडर्म बनाते हैं। और अधिचर्म और चर्म दोनों मिलकर मछलियों के दांत, दंतिकाएं तथा त्वचा भी बनाती हैं। अब देख लेते हैं कि त्वचा के कुछ विशेषित व्युत्पाद क्या होते हैं जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सल्क यानी कि स्केल्स। सल्कों के अनेक कार्य होते हैं। अधिचर्मी तथा चर्मी दोनों ही प्रकार के सल्क कड़े होते हैं, जिनके कारण जब कभी उनके ऊपर कोई यांत्रिक आघात, सतह पर खरोंच रगड़ लगती है तो वह नीचे स्थित ऊतकों को क्षति नहीं पहुंचने देता। आपने देखा होगा कि कभी कोई लग जाती है अगर चोट वगैरह, तो वो क्या है, जो नीचे हमारे ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन तक नहीं पहुँचने देते हैं। सल्कों के सघन होने से दो लाभ मिलते हैं। एक तो बाहर के रोगजनकों के लिए अवरोध प्रदान करना, और दूसरा शरीर से बाहर जल निकलने को कम करना। सार्कों तथा मछलियों में सल्क शरीर की परिसीमा परत होने पर होने वाले विक्षोभ को कम करने और तैरने की कुशलता को बढ़ाते हैं। और कुछ सरीसृप अपना शरीर सूरज की ओर घुमाकर अथवा उससे दूसरी तरफ ले जाकर अवशोषित होने वाली सतही उष्मा की मात्रा का नियमन भी करते हैं। अधिचर्मी सल्क सरीसृपों की त्वचा के प्रमुख घटक होते हैं और ये पक्षियों की टांगों पर और कुछ स्तनधारियों में, जैसे कि बीवर में, पूंछ पर बने होते हैं। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में जो हमारे व्युत्पाद होते हैं, सेकंड होता है नेल्स। यह हाथ पैरों की उंगलियों की सतह पर बनी कसकर संहत हुई श्रृंगीकृत एपिथेलियम कोशिकाओं की प्लेटों के रूप में होते हैं। लेकिन अगर नेल्स ना हो तो क्या होगा, एक अचानक से हमारी ये स्किन पर ही पूरा जो भी चीज, ये देखिए आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, इसमें क्या है, नेल्स लगे हुए हैं। और नेल्स में अगर हमारी कोई भी चोट लग जाती है, यहाँ पर देखिए अगर आगे यहाँ पर कोई चोट लगती है तो नेल्स क्या उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर नेल्स ना हो तो डायरेक्ट हमारी स्किन पर ही चोट लगेगी, ठीक है, तो इसलिए हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं जो नेल्स होते हैं। नाखून के आधार पर नाखून का जो मैट्रिक्स होता है वो नया नाखून बनाता जाता है, ठीक है, हम उसको करते रहते हैं, लेकिन क्या है, तब भी जो नेल्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। इसी का मैट्रिक्स जो होता है वो नाखून बनाता है, जिससे पहले से बना नाखून आगे की ओर बढ़ता जाता है। और नाखून उंगलियों की सिरों की जो सुरक्षा करते हैं ताकि उनमें कोई अचानक यांत्रिक क्षति ना आए। ये हाथ पैरों की उंगलियों के सिरों पर मौजूद त्वचा को स्थायी बनाए रखने में भी सहायता करते हैं, ठीक है, उससे ये स्टेबल होती है। उसके बाद नखर यानी कि क्लेज, नखर अथवा पंजे। पंजे आपने सुना होगा कि होते हैं कुछ में, है ना, जो पक्षी होते हैं उनमें पंजे पाए जाते हैं। पंजे उंगलियों की सिरों से निकले विकृत, घुमावदार एवं पार्श्वतः संपीड़ित केराटिनीकृत प्रवर्ध होते हैं। और ये कुछ उभयचरों में तथा अधिसंख्य पक्षियों, सरीसृपों तथा स्तनधारियों में होते हैं। खुर आपने देखा होगा जो हमारे डंगर होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो खुरधारी प्राणियों की उंगलियों पर क्या होता है कि सिरों पर
बड़े आकार की क्रेनिटीकृत जो प्लेटें होती हैं वो पाई जाती हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। अध्यावरण के कार्य, फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण के निम्नलिखित कार्य हैं जो निम्न प्रकार हैं। यह आंतरिक नरम ऊतकों व अंगों की सूक्ष्म जीवियों से सुरक्षा करती हैं। यह प्रतिरक्षा तंत्र का पहला सुरक्षा कवच है। ओके, एंड यह जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं यानी कि उनसे विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर भैया क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं अगर ज़्यादा वो मतलब संपर्क में एकदम सीधी हमारे ऊपर पड़े तो उससे कैंसर भी हो जाता है, इसलिए उनसे क्या है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये बाह्य उद्दीपकों जैसे कि स्पर्श, रसायन और ताप को ग्रहित करके उन्हें तंत्रिका तंत्र में संचालित करता है। ठीक है, एकदम क्या माइंड को सिग्नल पहुंच जाता है हमारा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है। ठीक है, या फिर ये हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि अगर कांटा चुभ गया अचानक से पता चल जाता है, जितने भी उद्दीपक होते हैं हमारे। उसके बाद अध्यावरण जो होता है वो अधिकतर कशेरुकियों में ताप का नियमन करता है। उदाहरण के लिए त्वचा अधिकतर स्तनियों में पसीने द्वारा आंतरिक देह ताप का नियमन करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अगर गर्मी है, पसीना निकलता है ज़्यादा, तो वो क्या होता है, एक टाइप से बॉडी मेंटेन करती है, अपने आप को ताप का नियमन करती है। यह स्थलीय कशेरुकियों में जल की हानि से रक्षा करता है। अनेक जलीय कशेरुकियों में त्वचा श्वसन में सहायता करती है और कुछ में तो यह ही श्वसन अंग हमारी होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि हमारे में लंग्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उनमें श्वसन का जो कार्य है वो त्वचा करती है। यह रंग प्रदान करती है जो कि रक्षात्मक है, या हृदयावरण प्रदान करती है। नाउ यू कैन सी सम अदर डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। जैसे कि अब अगर हम मैमल्स जो होती हैं उनकी त्वचा यानी स्किन्स के बारे में पढ़ें तो क्या क्या होता है। अन्य कशेरुकियों की तरह स्तनधारियों की त्वचा में भी दो मुख्य परतें होती हैं, अधिचर्म तथा चर्म, यानी कि एपिडर्मिस एंड डर्मिस, जो आधार झिल्ली के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और परस्पर सम्मुखी होती हैं। ठीक है, यानी कि उनके बीच में कोई मैट्रिक्स पाया जाता है और वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है जो कि संयोजी ऊतक तथा वसा की बनी होती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट से बनी होती है हमारी हाइपोडर्मिस। अब पढ़ लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे थे कि सबसे ऊपर क्या पाई जाती है हमारी एपिडर्मिस। यह स्थानिक रूप में विशेषित हो सकती है, जिसमें क्या है, रोम, नाखून तथा ग्रंथियाँ जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है हमारी, यह स्तरित स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है और इनमें कोई रक्त नलिकाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। आप भी देख लीजिए, आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी, इसमें जो ऊपरी परत होती है बिल्कुल, इसमें कोई हमारी जो है वेंस नहीं पाई जाती हैं ब्लड की। उसके बाद दिया गया है कि सामान्य त्वचा में एपिथेलियम कोशिकाओं की 4 से 5 परतें होती हैं जो नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार होती हैं। नाम देख लीजिए, स्ट्रेटम बेसल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्ट्रेटम जर्विनेटियम, एंड सेकंड होती है हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम तथा स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये देख लीजिए, आप इसके डायग्राम में देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ऑफ मैमल्स। ओके, ये हमारे देखिए यहाँ पर डर्मल पेपिला, ठीक है, एंड सिबोसियस ग्लैंड्स हैं यहाँ पर कुछ। उसके बाद जो हमारी होती है अरेक्टर पिली यानी मसल्स और हेयर मैट्रिक्स, यहाँ पर देखिए आप ये, और कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ये देखिए अब यहाँ पर एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, ऊपर क्या पाई जाती है हमारी एपिडर्मिस, एंड ये है हमारी डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है उसमें जो परतें पाई जाती हैं हमारी, वो देखिए, ये हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम इंडिकम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। ये सभी हमारी पांचों परतें जो एपिडर्मिस में होती हैं। उसके बाद हमारी आती है डर्मिस। ओके भाई, जो स्तनी डर्मिस होती है वो 2 परतों वाली होती है। ठीक है, डर्मिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और बाहरी पेपिलरी परत में से उंगलियों जैसे प्रवर्त, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चर्मीय पेपिली। आपने अभी देखे होंगे डर्मल पेपिली। ये देखिए यहाँ पर ये उंगलियों जैसे प्रवर्त कुछ निकल रहे हैं जिनको हम डर्मल पेपिली बोलते हैं। ओके, ऊपर स्थित अधिचर्म की ओर दिए जाते हैं। और चर्मीय पेपिला एपिडर्मिस डर्मिस संयोजन की शक्ति में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं दोनों को, एपिडर्मिस एंड डर्मिस को। इनमें रक्तवाहिकाएं, ग्राही और कुछ एपिडोसाइट्स तथा कुछ फैगोसाइट्स होते हैं। यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसमें जो है ब्लड की वेंस नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो डर्मिस होती है उसमें पाई जाती हैं, रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं। गहरी जालकीय परत में अनियमित रूप से व्यवस्थित तंतु, संयोजी ऊतक, रक्तवाहिकाएं
तंत्रिकाएं तथा ऐसी चिकनी पेशियां होती हैं जो अधिचर्म में नहीं पहुंची होती हैं। ठीक है, जो अधिचर्म में नहीं पहुंची होती है लेकिन चर्म जो होता है यानी कि डर्मिस उसमें पहुंची होती हैं। चर्म आमतौर पर अनियमिततः व्यवस्थित तंतु की संयोजी ऊतक की बनी होती है और इसमें प्रायः लचीले तंतु भी समाये होते हैं, जिससे इसमें फैलने की क्षमता आ जाती है और साथ ही पुनः वापस मूल आकृति भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है त्वचा का लचीलापन जो है वो समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो इसी कारण पड़ती हैं और त्वचा लटकने लगती है। अब देख लेते हैं हम हाइपोडर्मिस के बारे में। मानव की त्वचा में डर्मिस के नीचे क्या होती है हमारी हाइपोडर्मिस। ओके, तो निर्बद्ध संयोजी ऊतक, वसा ऊतक और कंकाल पेशियों की जो हमारी है हाइपोडर्मिस बना होता है। वसा ऊतक वसा का भंडारण करता है जो आंतरिक अंगों के लिए भराव प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, एक वसा होता है, फैट होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो आंतरिक अंग होते हैं उनको भरता है। कंकाल ऊतक त्वचा को कुछ हद तक गति प्रदान करता है, वरना अगर हड्डियां ना हो, बोन्स ना हो, ठीक है, बॉडी में, तो क्या होगा, एक बिल्कुल मांस के टुकड़े के समान जो है वो बॉडी होगी, चल फिर नहीं पाएंगे। रोम होते हैं यानी हेयर्स होते हैं, ये पतले केराटिनीकृत सूत्र होते हैं। बाल का आधार उसकी जड़ होती है, इसकी शेष लंबाई को शाफ्ट कहते हैं और शाफ्ट की बाहरी परत पर प्रायः एक उपचर्म जो है वो बनी होती है और इसके अलग आप लिख सकते हैं कि उसमें नेल्स भी होते हैं। ठीक है, एंड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। सो ये था हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, अध्यावरणीय तंत्र, और जो मैमल्स की स्किन होती है उसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। सो ये है हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का टॉपिक। 3 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी पूरी बुक को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट बुक मैं ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट करके डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर कर सकते हैं। थैंक यू।